नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष रतरांश। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। के रिजल्ट्स बाहर आने को है, किस तरह से एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है, उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के बीजेपी चीफ बीडी शर्मा जुड़े हैं। इनसे बात करेंगे। सर, अभी फिलहाल जिस प्रकार का रुझान देखा जा रहा है, क्या आपने जो एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से चल रहा है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण निकाय के चुनाव हों या आज नगर पालिका के, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के आज जो परिणाम आ रहे हैं और जिस प्रकार से अभी 3 महापौर प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। लेकिन मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं पर, जो बूथ का अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए से लेकर के बूथ समिति और सभी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के अंदर जो ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री ने जो गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम किया और विकास इस पूरे चुनाव का बड़ा मुद्दा था। तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के उन योजनाओं और विकास के प्रति जनता का अपार समर्थन जो मिला है, आज मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और संगठन की जो शक्ति है, ये उसका परिणाम दिखाई देता है कि आज कांग्रेस ढूंढे नहीं मिल रही किसी कोने में। अगर एक आध जगह कहीं आ गए हैं तो इतने से ही वो उत्साहित हो रहे हैं। तो इसलिए आज मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाई और बहनों का, नागरिकों का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जो व्यक्त किया है, अपार समर्थन दिया, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उस जिम्मेदारी को हम और गंभीरता के साथ पालन करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर जनता के साथ खड़े होने का काम करेंगे। क्या बाकी की सीटों पे भी आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी लाइन पर चीजें आगे होंगी? मुझे लगता है कि परिणाम जब तक आएंगे तब तक हम विजयश्री हासिल करेंगे। एक आध 2 सीटों पर कहीं कुछ प्लस माइनस थोड़ा मुझे दिखाई देता है। वहां पर मुझे लगता है कि हम अगर माना कि हम लूज करते हैं 1-2 सीटें, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पद्धति भी, हम इस पर गंभीरता के साथ समीक्षा करके आखिर क्यों हम लूज किए, तो इस पर भी गंभीरता से विचार करेंगे। छिंदवाड़ा की बात करो, जबलपुर की बात करो या ग्वालियर की बात करो, यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्या रुझान यहाँ पे बदलेगा आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा से लेकर के बाकी और अभी जब तक परिणाम फाइनल आएंगे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 1-2 स्थानों पर जरूर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हम पीछे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी भी मैं गंभीरता से संगठन के अंदर, अब इसके बारे में तो एक बार बैठ करके इसकी समीक्षा हमारा ये पद्धति के अंदर हम लोग करते भी हैं, तो करेंगे आखिर क्या कारण रहा। सर, कांग्रेस के कई ऐसे लीडर्स हैं, जैसे दिग्विजय सिंह की बात कहें, वो कहते हैं कि बीजेपी हर जगह अपना मसल पावर बहुत यूज कर रही है, हर प्रकार का जो पावर उनके हाथों में, उसका मिसयूज रादर ज्यादा कर रही है। ये तो कांग्रेस का एक चरित्र है कि वो इसी प्रकार की बात इसलिए करते हैं कि वो राजनीति में जब रहते हैं, सत्ता में, तब इसी प्रकार के भावों का वो उपयोग करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग वो करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 महीने में इस मध्य प्रदेश ने उनके शासन को देखा। भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ और बड़े शालीनता के साथ अपने भूमिका निभाती है। इसलिए ये कहना, ये तो आरोप प्रत्यारोप केवल वो जब हारते हैं चुनाव तो यही लगाते हैं। अब चूंकि चुनाव हार रहे हैं और हार नहीं रहे, दिग्विजय सिंह के क्षेत्र का सूपड़ा साफ हो गया, कमलनाथ जी भी, कल भी जिला पंचायत में भी यही हाल था और आज भी लगभग यही हाल होने वाला है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इस दिशा में आरोप लगा करके अपने आप को बचाना, तो ये इससे नहीं बचा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति करती आई है और स्वच्छ राजनीति ही करती है। सर, सिंगरौली जैसी जो जगह है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं झलक दिखाई दे रहा है आपको, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एंट्री हुई है, क्या चीजें ऐसा कोई बहुत इन लोगों का, इस प्रकार के दलों का कोई बहुत अस्तित्व होगा ऐसा मैं नहीं मानता। परिस्थितियों के कारण, व्यक्तियों के कारण से कुछ चीजें घटित हो जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कोई इनके बहुत चिंता करने की जरूरत है, कोई इनका बहुत प्रभाव यहाँ पर होगा। वो तो सामान्य तौर पर एक इंसिडेंस के तौर पर मैंने कहा ना कि कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं, इसके कारण से थोड़ा उनको ये दिखाई दे रहा है। वैसे मुझे लगता है कि उन सब स्थानों पर भी हम जीत करके आएंगे। सर, खंडवा और बुरहानपुर जैसी जो जगहें हैं,
वहां पे जिस प्रकार से एक जीत दिखाई दे रही है, एक जो झलक आपकी ओर से दिखाई दे रही है, इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओवैसी का इम्पैक्ट वहां पे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ओबीसी का इम्पैक्ट है ना कुछ है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कल कहा था, कमलनाथ जी को मैंने कहा भी था कल प्रेस के अंदर, कि बुरहानपुर जैसी जगह जहां पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, वहां भी जनता ने उनको जवाब दे दिया और महापौर के चुनाव में भी जनता ने जवाब दे दिया भाजपा को जिता करके। तो इसलिए ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है, जनता इस बात का इन्हें जवाब देती है। यहाँ ओबीसी और वगैरह वगैरह इसका कोई अर्थ नहीं है। और केवल ओबीसी तो अभी आए, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर के अंदर जीती, खंडवा के अंदर जीती। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो विश्वास है, और मैं तो कहता हूं अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों का भी विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उनका जीवन बदलने का काम अगर कोई देश के अंदर कर रहा है, और उनको अगर विश्वास कहीं पर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। और इसी का परिणाम है कि हमारे केंद्र की या राज्य की सरकारों की योजनाओं से लाभान्वित अल्पसंख्यक समुदाय भी बड़े पैमाने पर है। इस बात का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट नहीं कोई ओबीसी आ गए। लास्ट सवाल सर, 2023 को लेकर अभी जो फिलहाल रिजल्ट्स चल रहे हैं, उसे सेमीफाइनल बैटल माना जा रहा है 2023 को लेकर। क्या आप भी मानते हैं, और अगर आप मानते हैं तो किस तरह का परिणाम? देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण निकाय में, नगर निकाय में जिस प्रकार का जनता ने समर्थन दिया है, ये विकास को, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलने, ये हमारी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र, बूथ बूथ पर अथक मेहनत जो कार्यकर्ता करता है, पसीना बहा करके जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है, जो बूथ का हमारा स्ट्रक्चर है, ये कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है कि हम इस दिशा में, चाहे 2023 होगा, 2024 होगा, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जैसे अभी जीते, आगामी चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीते। ये थे कॉन्फिडेंट वीडी शर्मा, जो कह रहे हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक बहुमत बीजेपी की हर जगह और हर लेवल पर दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ मैं उर्वशी खूना, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के लिए।